ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हमारे इस वीडियो में माँ भगवती पराशक्ति चामुंडा चंडघातनी चंडी का एक साबर कवच है, इसे साबर कवच भी कहते हैं और साबर मंत्र भी कहते हैं। जो भी आप उचित समझें वो इस मंत्र को नाम दे सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली साबर कवच है। इस कवच को वैसे तो श्रवण करने मात्र से ही हर दिशा से, हर कोण से, हर प्रकार की व्याधि से, संकट से, भूत प्रेत व्याधियों से रक्षा होती है। बरम खब्बीस मसान जैसी बाधाओं से सुरक्षा होती है। डाकनी साकनी चुड़ैल जैसी बाधाओं से रक्षा होती है। शत्रु के द्वारा चलाए गए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन पर विद्या से रक्षा होती है। और ये समस्त प्रकार की बाधाएं माँ भगवती के इस साबर कवच के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाती है। इस कवच साबर मंत्र को आपको लगातार श्रवण करके इसकी शक्ति का अनुभव करना चाहिए। हम मंत्र तंत्र किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं। जिस व्यक्ति को सुनने से राहत मिल जाए, 2% क्यों ना राहत मिले, ऐसे ही मंत्रों का सिद्धिकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और जो मंत्र सुनने से आपको प्रभावहीन लगे, ऐसी मंत्रों के पीछे भागना बंद करना चाहिए। इस मंत्र को भी, इस मंत्र कवच को भी आप लगातार श्रवण करते हुए इसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप तमाम प्रकार की जो बाधाएं हमने आपको बताई हैं, इन बाधाओं में से किसी एक बाधा से भी पीड़ित हैं और इस साबर कवच को, माँ चामुंडा चंडी के साबर कवच को आप श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। और इस कवच को 5 से 10 मिनट श्रवण करते ही आपके शरीर को राहत महसूस होगी। बुरी शक्तियां आपसे दूर जाती हुई नजर आएंगी। और जब आपको थोड़ा बहुत राहत महसूस हो जाए, आपको लगे कि यह मंत्र कवच आपको राहत प्रदान कर रहा है, यह साबर कवच है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है, तब बढ़िया से इस मंत्र कवच को, इस साबर कवच को सुनते हुए ही कंठस्थ करने का प्रयास करिए। स्क्रीन पर हम देते हैं हर प्रकार के मंत्र को, हर प्रकार के स्त्रोत को और कवच को, तो स्क्रीन पर देख देख कर साथ में दोहराते हुए इसे कंठस्थ करने का प्रयास करिए। और जब कंठस्थ हो जाए तब इसका थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ा सा होम हवन करना है, थोड़ा बहुत विधि विधान करना है और आपके शरीर की, घर की, परिवार की, बच्चों की हर दिशा से, हर कोण से और हर प्रकार के घात से, शत्रु से आपकी सुरक्षा होने लगेगी। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम श्रवण कराएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि हमने कौन से मंत्र का विधि विधान बता डाला। तो एक बार इस साबर कवच को श्रवण करिए और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं आसान शब्दों में, जो कि आप कर पाएँ। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, यदि इस साबर कवच को आपने श्रवण करते हुए कंठस्थ किया है तो यह साबर कवच बिना सिद्ध किए हुए भी कुछ क्षण के लिए कार्य करता है। यदि आपको इमरजेंसी में लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित है और उससे आसपास झाड़ा फूकी का इलाज नहीं मिल पा रहा है, आराम नहीं लग पा रहा है, यदि आपको शंका है, भय है, आप कहीं एकांत में हैं और इमरजेंसी फंस गई कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं घेरा डाल रही हैं, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, शत्रु का भय आपको सताए, तब इस कवच मंत्र को, इस साबर मंत्र को आप 1 से 11 बार पाठ करिएगा। एक कलावा यानी धागा अभिमंत्रित करिएगा, अपने दाहिने हाथ पर या बाजू में बांध लीजिएगा। ऐसा करने से ना तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श कर पाएगी, ना तो भूत प्रेत स्पर्श कर पाएंगे। शत्रु के द्वारा यदि तंत्र मंत्र टोना टोटका कोई प्रवाह चलाया जा रहा है तो वह भी निष्क्रिय हो जाएगा। शत्रु साक्षात खड़े होकर आपको घात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो माँ भगवती चंडी की कृपा से, माँ भगवती काली की कृपा से उसका समन होगा, उसके सारे घात निष्फल
असफल होंगे, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में विचार करना तुरंत ही बंद कर देगा। मतलब कहने का इमरजेंसी में यह मंत्र आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, आपके घर की सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ही मंत्र कार्य करते हैं। यदि आप साबर मंत्रों पे या हमारे मंत्रों पे विश्वास और श्रद्धा रखते हैं तो जरूर ये मंत्र प्रभाव दिखाते हैं। अब कई लोगों की श्रद्धा आधी अधूरी होती है और वो सिर्फ म्यूजिक समझ के मंत्रों का श्रवण करते हैं। ऐसे लोगों को भैया किसी तरह लाभ नहीं हो सकता। मन में श्रद्धा बनाइए, माँ भगवती पराशक्ति का या जो भी मंत्र हम श्रवण करा रहे हैं उससे इष्ट का, उस मंत्र के इष्ट का ध्यान करिए, आंखों के बीच में उसकी छवि को बसाइए, फिर मंत्र को लगातार श्रवण करिए, चाहे कवच हो, चाहे स्त्रोत हो, चाहे साबर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, श्रवण करिए। आप जब ध्यान लगाएंगे कायदे से तो 5-10 मिनट में उसकी मंत्र की शक्ति आपके शरीर में असर दिखाना शुरू करेगी, राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आप ध्यान यान कुछ नहीं लगाते, सिर्फ म्यूजिक समझ के सुनना शुरू करते हैं तो भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सुनने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक बार श्रवण करते हैं, फिर शॉर्ट में इसका हम विधि विधान बताते हैं। ओम नमो प्रेत वाहिनी चामुंडा चंड घातिनी चंडी गरुण वाहिनी वैष्णवी वृष वाहिनी माहेश्वरी मयूर वाहिनी कौमारी कमल वाहिनी कमला को नमस्कार। हंस वाहिनी हंसा महिष वाहिनी वाराही को नमस्कार। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा हर कोण में माँ भगवती महामाई पराशक्ति रक्षा करी। शूलधारणी शूल चला नारायणी, चक्र चला वज्रधारणी वज्र चला दंडनी दंड प्रहार कर। प्रेत भूत डाकनी शाकनी राक्षस बरम खब्बीश मशान, इन पर चले धनुर्धारी भद्रकाली महादेवी को बान। शोक हरो दुख हारणी दुख हरो रोग नाशनी रोग हरो ज्वालामुखी याग बरसाओ। नख प्रहार करो तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन पर विद्या जलाकर राख करो। महिषासुर मर्दनी बिंदवासिनी बागेश्वरी संकट भय तारणी नारायणी कल्याणी कल्याण करो। काल रूपा काली खड़क प्रहार करो। शत्रु का बल हरो बुद्धि हरो छाती फाड़ प्राण हरो। दुहाई महादेव की दुहाई श्री हरि भगवान नारायण की। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। और बता दें कि यह गढ़वाली तंत्र साधना से इस मंत्र को लिया गया है और इसके कुछ शब्दों में भैया सुधार भी किया गया है, लेकिन सुधार करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। सिद्ध लेखनी तैयार करी जाती है दीपावली की रात्रि में। यदि आपने अपनी लेखनी को सिद्ध किया है, उस लेखनी से किसी मंत्र में यदि आपको त्रुटि मिलती है और किसी शब्द में आपको सुधार करना है तो आप निश्चित रूप से अर्थ वही निकलना चाहिए और शब्द में आप सुधार कर सकते हैं। अर्थ गलत नहीं होना चाहिए, जो उस पुराने मंत्र का शब्द का अर्थ था सेम अर्थ होना चाहिए और शब्दों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके कुछ शब्दों में परिवर्तन किया गया है। बाकी यह मंत्र परीक्षित है। इस मंत्र को इतना परीक्षण किया गया है कि समझ लीजिए कि सुनने मात्र से यह मंत्र प्रभाव दिखा देता है। जब आप इस मंत्र को श्रवण करेंगे लगातार तो इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। और इसको कई साधकों ने सिद्ध किया है, प्रयोग भी करते हैं। कभी भी यह मंत्र आपको निराश नहीं करता है। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद श्रवण करते हुए कंठस्थ करना चाहिए। और इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए भैया हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक उपलब्ध कराया है, उसी लिंक पर क्लिक करिएगा और लगातार इस मंत्र को श्रवण करिएगा, जो कि हमने आधा से 1 घंटे का श्रवण उपलब्ध करा रखा है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। इस मंत्र को पहले तो कंठस्थ करना है, साबर कवच को पहले तो कंठस्थ करना है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि कोई भी हो, क्योंकि साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं भैया। दीपावली की रात्रि और दीपावली के बाद के जो 11 दिन होते हैं डिठौनी एकादशी तक, इन दिनों में, होली की रात्रि में, इसके अलावा कालाष्टमी के दिन, सर्वार सिद्धि योग में, इतने सारे योग हैं। इनमें आप इससे मंत्र की साधना कर सकते हैं। माँ भगवती पराशक्ति चंडी काली दुर्गा जो भी आपके यहाँ चित्र हो स्थापित कर लीजिए बढ़िया से। विधिवत उनका पूजन करिए, स्नान करिए, ध्यान कराइए, तिलक करिए, बस अर्पण करिए, फूल माला फूल अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए। घर में जो प्रसाद
बना हो वो अर्पण करिए। इसके बाद एक लाल रंग के आसन पर आसन डालकर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टी की माला अपने हाथ में ले लीजिए। 4 मुक्का सरसों के तेल का या तिली के तेल का बढ़िया से दीपक जला लीजिए। माँ भगवती पराशक्ति का स्वरूप जो आपको पसंद हो उस स्वरूप का ध्यान करिए, क्योंकि सब माँ पराशक्ति के ही अंश हैं। चाहे काली पूज लो, चाहे चंडी पूज लो, चाहे शारदा पूज लो, हैं तो सब पराशक्ति के ही अंश और सब पराशक्ति ही है। ठीक है, तो जो भी स्वरूप आपको उनका पसंद हो उस स्वरूप का ध्यान करिए। माला अपने हाथ में ले लीजिए, गौमुखी में डाल लीजिए और जो मंत्र आपने श्रवण किया है अभी पहले, इस मंत्र का आप जापन शुरू करिए। देखिए 11 माला जाप करने में बहुत समय लग जाता है। इस मंत्र को कम से कम 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी लग सकता है कई लोगों। तो 11 माला इसका आपको जाप करना है। अब धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने के चक्कर में लोग धैर्य खो देते हैं और बीच में ही उठ जाते हैं। ऐसे में वो किसी दिन के नहीं रहते, उनकी साधना ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। तो सब्र करते हुए इस मंत्र की 11 माला जाप करिए। हाँ, नवरात्रि में एक फ़ायदा है भैया, नवरात्रि में आपको एक आसन में बैठ के इसकी 11 माला नहीं करनी है। बैठकी से लेके 90 दिन तक इस मंत्र की आप प्रतिदिन के हिसाब से 1 माला, किसी दिन 2 माला, किसी दिन 3 माला, किसी दिन 1 माला, एक आध दिन गैप भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अष्टमी तक इसकी 11 माला आपको कंप्लीट करनी होती है। नवरात्रि में बस यही फ़ायदा है। बाकी समय में आप करते हैं तो एक ही आसन में आपको 11 माला करनी पड़ेगी। तो चुनाव कर लीजिएगा मुहूर्त का अपने हिसाब से, क्योंकि नवरात्रि वाला थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब से आपने जप स्टार्ट किया हो उस समय से जो आपका ज्योति है, दीपक है, वो रेगुलर जलते हुए रहना चाहिए। बाकी माला आप जाप करने के बाद, शांति पाठ करने के बाद उठ सकते हैं, ज्योति नहीं बुझनी चाहिए। फिर शाम को चाहे तो शाम को बैठ के फिर से जाप शुरू कर सकते हैं, नहीं दूसरे दिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्योति जितने दिन तक आपकी 11 माला कंप्लीट नहीं होती उतने दिन तक रेगुलर कंटिन्यू आपकी ज्योति जलती रहनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। जब भी आपका 11 माला कंप्लीट हो जाए भैया जाप, उसके बाद 1 माला हवन करना है, वो भी खप्पर में। तो खप्पर बना लीजिएगा, संविदा उसमें स्थापित करिएगा, अग्नि का पूजन करिएगा, अग्नि पूजित करिएगा, मंत्र का एक बार पाठन करिएगा। लास्ट में माँ भगवती पराशक्ति का कोई भी बीज मंत्र लगाते हुए स्वाहा लास्ट में बोलते हुए और अग्नि में आहुतियाँ डालिएगा। ऐसी 108 आहुतियाँ आपको डाल देनी है। लास्ट में दिन माँ भगवती को फल फलाहार, पूड़ियाँ, अठवाइयाँ, नारियल प्रसाद, ये सारी सामग्री, पान बताशा, ये सारी चीज़ें अर्पण करनी है। क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। इसके बाद इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। तो प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है भैया इस मंत्र का। जब भी आपको भय लगता है, इमरजेंसी है, तो इस मंत्र से अभिमंत्रित कलावा अपने हाथ पे बांध लीजिए। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करते हुए रोगी व्यक्ति को आप पिला दीजिए, क्योंकि यह मंत्र सर्वगुण संपन्न मंत्र है। कवच के साथ साथ यह भूत प्रेत विनाशक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका विनाशक मंत्र भी है, या सावर कवच कह सकते हैं। तो जल ग्रहण करवा दीजिए भैया, तुरंत ही आराम लगेगा और बाधाएं जलकर राख हो जाएंगी। बाकी इस मंत्र से आप नींबू के साथ उतारा कर सकते हैं, घर का कीलन कर सकते हैं, दिशाओं का बंधन कर सकते हैं, और गाय के बालों की जो रस्सी बनती है, पूंछ के बालों की, उस रस्सी से 60 से झाड़ा लगा सकते हैं, खड़क से झाड़ा लगा सकते हैं, स्थांग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं। अपने क्षेत्रीय तरीके भी इस मंत्र के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी यह मंत्र आपको निराश नहीं करेगा। झाड़ लगाने का माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने मंत्र सिद्ध किया है तो वह कार्य करेगा। इमरजेंसी होने पर जमीन से थोड़ी सी धूल उठाकर भी इस मंत्र को अभिमंत्रित करके यदि आप तिलक कर देते हैं तो उसके शरीर से बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का 108 बार होम लगाते हुए उस होम की जो भस्मी बचेगी उसको एक ताबीज में बनाकर आप डालकर व्यक्ति के गले में धारण करवा सकते हैं। ऐसा करवाने से ना तो शत्रु का घात प्रभावशील रहेगा, न भूत प्रेत बाधाएं पास आएंगी, न तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके ऊपर प्रभावशील रहेगा। सारी बाधाएं आपसे दूर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। इस मंत्र का लेखन स्क्रीन पर हमने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस लिंक पर जाकर स्क्रीन पर देख देकर साथ में दोहराते हुए कंठस्थ कर सकते हैं। लेखन की ज़रूरत के लिए कमेंट आप कर सकते हैं, तो हम लेखन आपको प्रेषित कर देंगे। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। समय आजकल 11 से 2 बजे तक ही है, तो इसी बीच कॉल करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।